Bismillahirrahmanirrahim. My dear students of first year, Assalamu alaikum. I am again here, Shabana Parveen Malik, your teacher. आज हम करेंगे बेटे 1.1 डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप की 1.2 exercise as we have done 1.1 already in my previous video. Okay, here what we are taught ऐसे राइटिंग आपने करनी है और ऐसे राइटिंग की बचे एक पैटर्न होता है स्पेसिफिक, उसको फॉलो करेंगे तो फिर हम एक अच्छा कोहेरेंट और यूनिफॉर्म ऐसे और इम्प्रेसिव ऐसे फिर हम लिख सकते हैं। तो ये उसका पैटर्न है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, उसमें जनरल स्टेटमेंट या कोई किसी ब्रॉड टॉपिक के बारे में, कोई टॉपिक बड़ा है उसके बारे में आपने जनरल स्टेटमेंट देनी है। फिर उसको या तो आपने डिफाइन कर देना है या वो सिचुएशन बता देनी है या उसका बैकग्राउंड सिनेरियो दे देना है। फिर स्टेटमेंट ऑफ सेंट्रल आर्ग्यूमेंट है जो आपने आगे डिस्कस करने ऑफ और आर्ग्यूमेंट जो आपने आगे करना है ना, अपने ऐसे में जो चीज़ डिस्कस करनी है उसके बारे में एक स्टेटमेंट आपने दे देना है। फिर लिस्टिंग ऑफ मेन पॉइंट्स टू बी कवर्ड, जो आप आगे अपने ऐसे के अंदर पॉइंट्स कवर करेंगे उनको भी आपने ऊपर ही इंट्रोडक्शन में ही बता देना है कि हम ये चीज़ आगे डिस्कस करेंगे। फिर बॉडी के अंदर 3 पैराग्राफ इन्होंने दिए हो, हर पैराग्राफ सेम है। फर्स्ट लाइन ऑफ एवरी पैराग्राफ इज कॉल्ड टॉपिक सेंटेंस, देन आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग द टॉपिक सेंटेंस एक्सप्लेन इट, आप कहना क्या चाहते हैं। फिर to in order to support your explanation or your point of view, give evidences, ठीक है, उसको सबूत दें, उसको साबित करने के लिए उसमें फैक्ट्स भी दे सकते हैं, फिगर्स भी दे सकते हैं, कोई रिसर्च भी बता सकते हैं। फिर कंक्लूडिंग सेंटेंस, पहले पैराग्राफ में भी यही करेंगे, दूसरे में भी यही करेंगे, तीसरे में भी यही करेंगे। फिर आपने कंक्लूजन में बच्चे क्या करना है, रीस्टेटमेंट ऑफ द सेंट्रल आर्ग्यूमेंट, जो ऊपर आपने आर्ग्यूमेंट्स दिया था वही सेम बीच में आपने एंड पे आके कंक्लूजन में वो स्टेटमेंट दोबारा रिपीट करना है। समरी ऑफ मेन पॉइंट्स कवर्ड, जो आपने कवर कर लिए हैं, पहले इंट्रोडक्शन में आपको वो पॉइंट्स दिए थे ना आपने, जो आपने डिस्कस करने थे, अभी आपने समराइज करना है उनको, जो आप पॉइंट्स आपने डिस्कस कर लिए जिनका आपने ऊपर इंट्रोडक्शन में भी जिक्र किया था। देन फाइनल स्टेटमेंट, ये फाइनल स्टेटमेंट जो है ना, इट वुड बी योर ओन ओपिनियन, व्हाट वुड यू से, व्हाट वुड यू सजेस्ट इफ देयर इज सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम इज बीइंग डिस्कस्ड। इसके अंदर आपने ऐसे में कुछ कोई इशू आपने डिस्कस किया है तो आपका फाइनल स्टेटमेंट आपकी ओपिनियन होगी, आपका व्यू होगा जो भी आप देंगे, ठीक है। और एक बात और बेटे, जो आपका इंट्रोडक्शन है और जो आपका कंक्लूजन है, दे शुडंट बी कॉन्ट्राडिक्टरी एट ऑल। व्हाटएवर यू हैव said in the introduction, that should be exactly the same thing in conclusion, ठीक है। जो ऊपर बात कही है वही बात नीचे कहनी, किसी चीज़ को पसंद किया है उसको नीचे भी पसंद करना है, किसी बात को आपने उसके अपोजिशन में गए हैं तो नीचे भी वही बात देनी, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट नहीं देना। ओके, अब हम जो आगे उन्होंने ऐसे दिया हुआ है आपका उसको हम डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि ये चीज़ें कहाँ पर उन्होंने किस तरह अप्लाई होती हैं, ठीक है। डिप्लॉय करके देखेंगे हम इन चीज़ों को। इसके बाद ये वाला पेज बेटे हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके जो एट द बॉटम ऑफ द पेज हियर इट्स अ नोट फॉर द टीचर इज गिवन। यहाँ पर उन्होंने क्या किया, आपको 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, गैदरिंग द आइडियाज, ये 5 पॉइंट्स है बेटे ऐसे लिखने के लिए। गैदरिंग आइडियाज, it is called brainstorming or clustering or free writing, whatever when you see the topic, whatever comes to your mind, just write it down, ठीक है। no matter कि क्या पॉइंट आपके जहन में आ रहा है, जो भी आपके जहन में आ रहा है उससे रिलेटेड आपके, बल्कि ना भी इररेलेवेंट भी हो ना, बस आपने लिख लेना है। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है, मेकिंग ब्रीफ आउटलाइन। अब आपने उसमें से चूज करके जो आपके काम की चीज़ें हैं वो एक तरफ रख लेनी है और एक आउटलाइन बना लेनी है उन पॉइंट्स की, ठीक है। फिर आपने राइटिंग द फर्स्ट ड्राफ्ट, एक दफ़ा उसको रफ लिखे। रफ लिखने का मकसद ये है, अगर पेपर में कर रहे हैं तो आप उसको अपने ब्रेन में मेंटली, ये मेंटल वर्क होगा क्योंकि वहाँ पे इतना टाइम नहीं होता, ठीक है। ये आपने अगर स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए कोई ऐसे लिख कर लेकर जाना है, ये उसके लिए है। आपने उसका एक रफ ड्राफ्ट बनाना है। फिर आपने उस ड्राफ्ट को रिवाइज करना है कि मैंने कोई पॉइंट मिस तो नहीं कर दिया, टॉपिक मैंने इंट्रोडक्शन ठीक दिया है, मैंने टॉपिक सेंटेंस लिखा है, फिर मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, फिर मैंने उसके लिए एविडेंस दिया है, मैंने कंक्लूड उसको ठीक किया है, एंडिंग सही है उसकी, कंक्लूजन बिल्कुल प्रॉपर है। फिर आपने एक प्रूफ रीडिंग करनी है कि कहीं कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो, स्पेलिंग मिस्टेक्स हो, कहीं कोई पंक्चुएशन की मिस्टेक्स हो तो आप उसको ठीक कर लें। चलो जी, अब हम देखते हैं बेटे ऐसे को एनालाइज करते हैं। देखो इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक ऐसे दिया है, सैम्पल ऐसे, इम्पैक्ट ऑफ फेसबुक ऑन लर्निंग एंड टीचिंग एट हायर सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है। सेकेंडरी एजुकेशन में लर्निंग प्रोसेस के अंदर फेसबुक का क्या किरदार है, ये है ना आपका ऐसे। अच्छा, आप इंट्रोडक्शन है उसने जब सबसे पहले दिया, उसमें देखो फेसबुक हैज़ बिकम increasingly popular these days is a general statement। क्या कहा उसने कि फेसबुक जो है वो उसका आजकल उसका जो यूसेज है
वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत पॉपुलर हो गई है फेसबुक, ठीक है। तो ये आपका एक जनरल स्टेटमेंट है। आगे आप सिचुएशन, ये सिनेरियो देखो आप किस तरह इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। देयर इज अ डिस्कशन ऑन सेकेंडरी एजुकेशन सेक्टर अबाउट द वेज इन विच फेसबुक कैन बी यूज्ड इन लर्निंग एंड टीचिंग, ठीक है। ये उसने आपको स्पेसिफाई भी कर दिया कि उसने बात किस किस चीज़ के बारे में करनी है, कि फेसबुक का क्या किरदार है लर्निंग प्रोसेस के अंदर, टीचिंग के और लर्निंग के पर्सपेक्टिव में स्पेसिफाई कर दिया, सिचुएशन वाजे कर दी, सिनेरियो भी बता दिया। द यूज ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट्स विद इन स्कूल्स इज ऑफ इंटरेस्ट बिकॉज ऑफ देयर पोटेंशियल फॉर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब देखो जब इसने पॉजिटिव एंड नेगेटिव का वर्ड यूज किया ना, तो उसने दोनों पॉइंट्स कवर कर दिए। इससे क्या पता चलता है आपको कि ये इट्स गोना बी एन आर्गुमेंटेटिव एसे, जिसमें आप आर्ग्यूमेंट करते हैं, किसी चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स आप बताते हैं, नेगेटिव्स एंड पॉजिटिव्स बताते हैं, या आप व्हाट यू कॉल इट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ समथिंग आप डिस्कस करते हैं। इससे पता चल गया कि हम ये एक आर्गुमेंटेटिव ऐसे है आपका। ओके, फेसबुक हैज़ राइट पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों बताएगा। फेसबुक हैज़ कंसिडरेबली फैसिलिटेटेड द लर्नर एंड द टीचर वर्ल्ड वाइड। ये उसका आपके जो ये इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है उसकी कंक्लूडिंग लाइन है कि फेसबुक ने कंसिडरेबली फैसिलिटेटेड, यानी इससे इनकार नहीं कर सकते हम कि इसने बहुत बहुत फैसिलिटेट किया है टीचर को और लर्नर को, पूरी दुनिया के अंदर दोनों ने इससे फ़ायदा उठाया है। ओके, अब नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको बताया पीछे कि टॉपिक सेंटेंस आपने सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाना है। आप फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर देखें, वन ऑफ द की बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग इन टीचिंग एंड लर्निंग इज इट्स कैपेसिटी। ये आपका जो टॉपिक सेंटेंस है उसमें वो सबसे पहले आपको पहला फायदा पहली लाइन में उसने टॉपिक सेंटेंस में इंट्रोड्यूस करवा दिया, कैपेसिटी फॉर ऑनलाइन कम्युनिटी बिल्डिंग। क्या सबसे बड़ा फायदा क्या है फेसबुक को यूज करने का टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर? इट्स कैपेसिटी फॉर ऑनलाइन कम्युनिटी बिल्डिंग, ये ऑनलाइन कम्युनिटी बना देता है। जैसे कोविड के पीरियड में आपने देखा था ना कि क्लासेस फिजिकली नहीं हो रही थी, तो ऑनलाइन सब कुछ चल रहा था, आप एक एनवायरनमेंट में बन जाते हैं। एक फायदा पहली ही लाइन में उसने बता दिया। देन टॉपिक सेंटेंस के अंदर ही फेसबुक कैन कनेक्ट स्टूडेंट्स विद पीयर्स एंड टीचर्स। दूसरा फायदा कि वो स्टूडेंट्स को और टीचर्स को उनके जो क्लास फेलोज होते हैं उनको कनेक्ट करता है क्लोजली। थर्ड, इन्वॉल्विंग देम इन कम्युनिटीज, उनकी एक कम्युनिटी बना देता है, ग्रुप्स में उनको यूनिफॉर्म कर देता है। तीसरा फायदा साथ ही बता दिया। अब देखो ये बेटे, ये कॉलन का इस्तेमाल उसने किया है क्योंकि आगे वो एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। देन अ वाइटल कंपोनेंट ऑफ स्टूडेंट सक्सेस, जो कम्युनिटी बिल्डिंग क्या है, ग्रुप मेकिंग क्या है, यूनिफॉर्मिटी इन वर्क इन लर्निंग का फ़ायदा क्या है, वाइटल कंपोनेंट है स्टूडेंट, यानी ये एक स्टूडेंट की लर्निंग के प्रोसेस के अंदर एक बहुत बुनियादी अहम अहम जूस है, फंडामेंटल है ये, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप ये देखो, ये क्या है बेटे, एक्सप्लेनेशन है विद एविडेंस। एग्जाम्पल के तौर पे आपको वो क्या बताता है एक्सप्लेन करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इन ऑस्ट्रेलिया एंड सिंगापुर फर्स्ट ईयर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स participated in virtual discussion which helped them to connect with their peers and reduced feelings of loneliness and isolation। में भी ये कोविड के पीरियड से ही ये मतलब उस पीरियड में ये ऐसे लिखा गया है कि जो बच्चों के अंदर, जब बच्चे घरों में रह रहे थे तो उनको फीलिंग आ रही थी लोनलीनेस की, वो ऐसा फील कर रहे थे, वो आइसोलेशन में चले गए। आपको पता है कि बाहर बैन था, कोई बंदा भी बाहर नहीं निकलना, उसको मतलब वाज नॉट अलाउड टू गो आउटसाइड, ठीक है। तो वो कहता है इस पीरियड के अंदर ये वर्चुअल एजुकेशन जो थी, जो वर्चुअल डिस्कशन थी, उसने बच्चों को जब क्लोजली कनेक्ट किया तो उनके अंदर ये जो तन्हाई का एहसास था और वो जो उनको एहसास, वो ऐसे अपने आप को कन्फाइंड फील कर रहे थे। कन्फाइंड मीन्स यानी कैद महसूस कर रहे थे अपने आप को, वो फीलिंग्स भी उनके अंदर ख़त्म हो गई। एक और एडवांटेज बता दिया, और आपको उसने आई मीन कि उसको प्रूव करने के लिए आपको आगे देखो रिसर्च पेपर्स से उसने जो रिसर्च से साबित हुआ वो बता रहा है एविडेंस के तौर पे। ये एविडेंस है, रिसर्च शोज दैट सोशलाइजिंग एंड कनेक्टिंग टू अदर इज अ सेंट्रल to others is a central component of a satisfying tertiary experience। बच्चे एजुकेशन के अंदर भी और वैसे भी सोशलाइजेशन के लिए भी ये ज़रूरी है कि लोगों को मोबिलाइज किया जाए, सोशलाइज किया जाए उनको। ये एक क्रूशल वो है।
बेटे आप इसके एग्जांपल आप क्लास में देख लें, आप क्लास में आते हैं या कोचिंग सेंटर में जाते हैं तो ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं ना, बजाय इसके ज़्यादा सीखते हैं। आपका जो विजन होता है वो ज़्यादा ब्रॉड होता है। घर पे बैठ के पढ़ेंगे तो आपको इतना एडवांटेज नहीं मिलता। ग्रुप स्टडी इसीलिए प्रेफर की जाती है ना, ताकि एक लर्निंग एनवायरनमेंट बन सके। तो ये जो टर्शियरी एक्सपीरियंस आपको मिलता है, हाई लेवल का एक्सपीरियंस, ये बहुत यूजफुल होता है आपके लिए। अब देखो ये कंक्लूजन की लाइन है, 10 का जो वर्ड है ना, प्योरली यू नो कंक्लूसिव वर्ड है, कंक्लूसिव, जो आपको इंडिकेशन देता है कि ये कंक्लूजन है। दस फेसबुक कैन प्रोवाइड अ वैल्यूएबल मोड ऑफ सोशल इंटरेक्शन फॉर स्टूडेंट्स। ये उसका एडवांटेज उसने बताया कि आपको क्या देता है, एक वैल्यूएबल मोड है। इसकी बहुत बड़ी, यानी ये एक बहुत मददगार टूल है जो स्टूडेंट्स को देता है फेसबुक। ठीक है, एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है जो उसको मिलती है। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ में टॉपिक सेंटेंस देखो क्या है, कॉन्ट्रेरी, इसी से आपको कंट्रेरली, I'm sorry, it means on the contrary, on the other hand, इसका मतलब इसके बरअक्स, ठीक है, इसके उलट। इससे ही एक लफ्ज से ही आपको आइडिया हो जाता है कि ऊपर उसने उसके एडवांटेजेस बताए हैं, यहाँ पे उसके डिसएडवांटेजेस बताएगा। वो ऊपर यूजेस है, ये मिस यूजेस हैं। ओके, वो क्या है, द इशू विद फेसबुक कंसर्न्स इज अ सेफ्टी एंड प्राइवेसी। इशू कौन सा है, सेफ्टी और प्राइवेसी इशू है। ये आपका टॉपिक सेंटेंस है। अब इसी को वो आगे आर्गुमेंट करने जा रहा है कि किस तरह वो फिर आपको वो डिटेल बताएगा और एक्सप्लेन करेगा। ये मैंने बेटे यहाँ पे साइड पे लिख दिया है कि डिटेल है और सपोर्टिंग एक्सप्लेनेशन है, आर्गुमेंट है उसका। किस तरह साबित कर रहा है, ऑल्दो इट इज पॉसिबल फॉर फेसबुक यूजर्स टू कंट्रोल एक्सेस टू देयर ओन प्रोफाइल्स एंड डाटा। बेशक वो अपने उसके ऊपर कंट्रोल रखते हैं, अपने डाटा के ऊपर, अपने प्रोफाइल के ऊपर, येट फेसबुक डजंट मेक दिस एन ईजी प्रोसेस। लेकिन ये इतना आसान काम नहीं है। एंड अ लार्ज proportion of students are unclear, और बहुत बड़ी तादाद में ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको पता ही नहीं है अबाउट हाउ टू डू दिस इफेक्टिवली, कि उसको कैसे पुरअसर तरीके से इस्तेमाल करना है। यानी कि उनको, अगर उसको आपने प्राइवेसी लॉक लगाना तो किस तरह लगाना है, ये बच्चों को ज़्यादातर पता नहीं है। ऊपर उसने आर्गुमेंट दिया और इसको उसने जस्टिफाई करने के लिए देखो आपको एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरह द स्टूडेंट्स आर देन वल्नरेबल टू ऑनलाइन predators or predator who who may who may have an access to the context details personal information। तो जिसकी वजह से कहता, वो जो गलत लोग हैं जो हाईजैक कर लेते हैं आपके अकाउंट को और एक्सेस करते हैं आपकी तस्वीरों को, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को, आपके डाटा को, वो इससे फायदा उठाते हैं और आप उनका शिकार बन जाते हैं। एंड फोटोग्राफ्स को, द फोटोग्राफ्स एंड वीडियोस आर अ पर्टिकुलर कंसर्न बिकॉज ऑफ देयर पोटेंशियल टू कॉज एम्बैरेसमेंट एंड डिस्ट्रेस। और अगर कोई आपके इस तक एक्सेस हासिल कर लेता है, आपका पर्सनल डाटा और आपकी तस्वीरों तक, तो फिर आपके लिए एक सोर्स ऑफ एम्बैरेसमेंट हो जाता है, क्योंकि वो आपको डिस्क्लोज कर देता है ना, वो उसको आई मीन वो उसको, यानी जो जैसे बच्चे उसको डाल देते हैं ना, वायरल कर देते हैं, वायरल हो जाता है तो वो आपके लिए एम्बेरसमेंट होता है। आपकी फैमिली की पिक्चर्स होती हैं, आपकी अपनी पर्सनल पिक्चर्स होती हैं, या आपका डाटा होता है। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन थी। आपने उसने अपने पॉइंट को एक्सप्लेन किया कि किस तरह फर्दर, फर्दर का मतलब क्या है कि वो आगे और एक्सप्लेन करेगा। द स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्पेस नहीं दी गई ना, ये वो उसका है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। द स्टूडेंट्स आर ऑल्सो इंक्रीजिंगली कंसर्न्ड अबाउट द मार्केटिंग टूल्स being deployed on Facebook and feel a loss of control over their personal data। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिनको पता ही नहीं है बेटे कि ये जो टूल्स हैं, मार्केटिंग टूल्स हैं, इनको being deployed on Facebook। ओके, मार्केटिंग टूल्स जो हैं वो फेसबुक पे बहुत ज़्यादा, यानी फेसबुक बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा होता है उनको, जो जो मार्केटिंग टूल्स होते हैं, जो स्ट्रेटजीज होती हैं, जो टेक्निक्स होती हैं। तो आप फील करते हैं, जो उसको यूज करने वाले यूजर हैं, फील ऑफ लॉस ऑफ कंट्रोल ओवर देयर पर्सनल डाटा। तो वो आप एक आम आदमी को फीलिंग आती है कि उसका कोई कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर। देयरफॉर, अब देयरफॉर से क्या साबित होता है कि ये कंक्लूजन है, कंक्लूसिव स्टेटमेंट है। क्या कह रहा चाह रहा है वो, कि आखिरकार एट सेकेंडरी लेवल टीचिंग एंड लर्निंग द स्टूडेंट्स शुड बी सपोर्टेड टू लर्न हाउ टू प्रोटेक्ट देयर प्रोफाइल्स एंड डाटा। ये कहता है ये जो अमल है टीचिंग और लर्निंग का फेसबुक के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, ये बहुत इफेक्टिव है। लेकिन उसमें सिर्फ थोड़े से सेफ्टी मेजर्स हैं जो आपने देखने हैं, कि आप अपने डाटा को आप सेव करना जान लें एंड यूज सोशल नेटवर्किंग साइट्स सेफली, और आप इनको इस्तेमाल करना सीख जाएं कि इनको सेफली आपने किस तरह इस्तेमाल करना है। ठीक है, मैंने आपको डिटेल से बता दिया टॉपिक सेंटेंस क्या है, उसको एक्सप्लेन कैसे करना है, उसको आर्गुमेंट किस तरह डेवलप करना है, उसके लिए आपने प्रूफ क्या देना है, उसको ऑथेंटिक बनाने के लिए। जब आप रिसर्च से कोई चीज़ डालते हैं, फैक्ट्स डालते हैं, तो आपका ऐसे ऑथेंटिक हो जाता है। फिर आपने उसको कंक्लूड किस तरह करना है।
ओके, उसके बाद ये कंक्लूजन है कि अब आपने वो तो था ना टॉपिक सेंटेंस, और उसी उसी पैराग्राफ को कंक्लूड करना। अब ये आपके पूरे ऐसे का कंक्लूजन है। इसमें क्या करना है बेटे, ये देखिए, आपने उसने पीछे कहा था रीस्टेटमेंट ऑफ सेंट्रल आर्ग्यूमेंट। अब ये पहला जो पहला सेंटेंस है वो रीस्टेटमेंट है। उसने इंट्रोडक्शन में क्या कहा था, टू सम अप मींस, अब यू नो एट लास्ट और कंक्लूसिवली और एज अ कंक्लूजन व्हाट वी कैन से, it can be said that using Facebook at a tertiary level has positive and negative aspects। आपको याद है पीछे उसने यही कहा था कि उसके फेसबुक को इस्तेमाल करने के इस हायर लेवल के ऊपर दोनों ही फायदे हैं, नेगेटिव भी हैं, सॉरी एस्पेक्ट्स हैं, नेगेटिव भी हैं और पॉजिटिव भी हैं। उसने अगेन रीस्टेट किया है अपने प्रीवियस आर्गुमेंट को, फिर है समराइज्ड बोथ, दोनों पॉइंट्स को वो समराइज करेगा कैसे। रिसर्च हैज आइडेंटिफाइड हाउ फेसबुक कैन फैसिलिटेट सोशल इंटरेक्शन। रिसर्च से साबित होता है कि जो फेसबुक का किरदार है सोशल इंटरेक्शन के अंदर वो बहुत ज़्यादा है, एंड रिच कोलैबोरेशन बिटवीन पीयर्स, और बच्चों के दरमियान जो कोलैबोरेशन है, जो उनका एक दूसरे के साथ ताल्लुक है, उस उनकी बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करती है क्या, फेसबुक। देयरफॉर इसलिए, यानी कि हम इसे अवॉइड नहीं कर सकते, इसेंशियल है, एलिमेंट है हमारे लर्निंग प्रोसेस के लिए। देयरफॉर इट हैज़ द पोटेंशियल टू कॉम्प्लीमेंट फेस टू फेस मोड्स ऑफ डिलीवरी। ठीक है, अब इसके अंदर क्या था, वो पोटेंशियल इतनी एनर्जी है कि ये फेस टू फेस हम लोगों को एक दूसरे के सामने लाके बिठा देती है। तो हमने इसको इस्तेमाल करना नहीं छोड़ना, बल्कि क्या करना है, कंक्लूजन में उसने आपको अपना सजेशन देगा। हाउ एवर इफ फेसबुक इज गोइंग टू बी इफेक्टिवली एंड सेफली यूज, अगर आपने फेसबुक को सही तरह से और इफेक्टिवली पुरअसर तरीके से इस्तेमाल करना है इन टर्शरी टीचिंग एंड लर्निंग, हायर लेवल पे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर, द स्टूडेंट्स एंड द टीचर नीड केयरफुल गाइडेंस। तो क्या करना है, कंक्लूजन क्या दिया उसने कि हम अवॉइड नहीं कर सकते इसके यूसेज को, क्योंकि इसके फायदे बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, छोड़ना नहीं है, आपने डिपेंड करता है यूसेज के ऊपर। आपने वो टूल्स सीख लेने हैं, वो स्ट्रेटजीज सीख लेनी है, वो सीक्रेट्स आपने सीख लेने हैं जिसके साथ आप इसको इफेक्टिवली यूज कर सकें विदाउट गेटिंग एनी हार्म। ठीक है, तो बस ये आपका ऐसे राइटिंग का पोर्शन था। ओके, यहाँ पे बेटे एक छोटी सी चीज और है, ये एंड पे देखें, उन्होंने आपको टॉपिक्स दिए, इंपॉर्टेंस ऑफ कल्चर, प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज साइट्स, प्रॉपर कन्वर्सेशन कंजर्वेशन ऑफ वाटर, के पानी को किस तरह सेव करना चाहिए, प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज साइट्स, जो हमारा सकाफती विरसा है, जो जो बिल्डिंग्स है, आर्किटेक्ट है हमारा, उसको किस तरह सेव करना, उसके फ़ायदे क्या हैं, उसके नुकसानात क्या हैं। स्कोप ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इसको तो आप बहुत आसानी से डिस्कस कर सकते हैं। प्रॉस्पेरिटी लाइज इन पीस, यानी अगर आपकी कंट्री के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आपने मेंटेन की हुई है, तो लोग पीसफुली रह रहे हैं, तो फिर वो आपकी खुशहाली का बायस बनेगा। यानी अगर लोगों को आप सुकून से रहने देंगे, पीस होगा आपकी कंट्री के अंदर, प्रॉस्पेरिटी विल कम आफ्टर। ठीक है, और सबसे पहला क्या था, इंपॉर्टेंस ऑफ कल्चर, इसको मैंने थोड़ा सा यहाँ पे आपको वेब भी बना के दिया है। ये उसने आपको, अब आपने एक होमवर्क क्या करना है बेटे, आपने इसको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, आपने इसके आइडियाज लेकर कनेक्ट करके उनको, तो एक आपने ऐसे बनाना है फॉर प्रैक्टिस। अगर आप करेंगे तो आप कामयाब होंगे ऐसे लिखने में अपने लिए, अगर नहीं करेंगे तो फिर आप इधर ही लेसन को सीख के इधर ही छोड़ देंगे, तो उसका बेटे आपको नुकसान होगा। एक बात और बेटे आपको मैं कहना चाहूँगी, अगर फ़र्ज़ करो आपकी ज़िंदगी के अंदर आपका कोई दोस्त है, वो फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं है जितने आप स्ट्रांग है, बार बार आपसे हेल्प मांगता है, आप उसको हेल्प देते जाएंगे टिल हाउ लॉन्ग यू थिंक दैट यू वुड गिव हिम फाइनेंशियल सपोर्ट। देयर विल कम अ डे व्हेन यू वुड बी एग्जॉस्टेड एंड यू विल बी इरिटेटेड। ठीक है, और वो बंदा भी लो फील करेगा। तो isn't it better to make him stand on his own feet, उसके पाँव पे उसको खड़ा करें। बच्चों, मेरा ये एग्जाम्पल देने का मकसद ये है कि आप ये जो एसेस होते हैं, कितने ऐसे को रट्टा मार लेंगे आप, रट्टे नहीं मारने, आपने खुद लिखना सीखना है बेटे। ऐसे राइटिंग वेरी इंपॉर्टेंट, सारी जिंदगी काम आने वाली है, आगे भी पढ़ेंगे उसमें भी काम आएगी। इसको ये स्किल्स डेवलप करें अपने ग्रामेटिकल जो आपके वो हैं, आपके ग्रामेटिकल स्किल्स हैं उनको बेहतर बनाएं, राइटिंग स्किल्स को बेहतर बनाएं, और खुद लिखें जो भी टॉपिक आ जाता है आपको। अब देखो ये डेली लाइफ का उन्होंने आपको दिया हुआ है वेब बना के। सबसे पहले उसने कहा है वर्क, ये वो काम है जो उसने सारे दिन के करने हैं, ये उसके मील्स है जो उसने सारा दिन लेने हैं। फिर आपका ये एक्सपीरियंस है, सॉरी एक्सरसाइजेस हैं जो उसने करनी है, सुबह सुबह उठना है, नाश्ता करना है, फिर उसने जिम जाना है, फिर लंच करना है, और फिर उसने स्कूल के लिए बस पकड़नी है, वो वहाँ जाना है। ये बिफोर वर्क के वो कुछ काम है। ठीक है, तो ये आप इसको पढ़िएगा, अच्छी तरह इसको देखिएगा। उसके बाद ये देखो बच्चे, उसने आपको एक एक ये बना के दिया है कि आप इसको फिलअप करें। मैंने आपकी आसानी के लिए इसको फिलअप किया है, और आपको मैं ये बताना चाहती हूँ बेटे कि इस तरह आपने इसको ये बना सकते हैं। आपने सबसे पहले बच्चे क्या करना है,
कि ये जो है इस तरह, ये फर्स्ट पॉइंट में आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने डेफिनेशन दे देनी है कल्चर की कि कल्चर होता क्या है। ठीक है, गूगल करें, बड़ी आसानी से बहुत सारी डेफिनेशंस मिल जाएंगी, एक जो आपको आसान लगे यहाँ पे डाल दें। उसके बाद सोशल वैल्यूज, नॉर्म्स और ट्रेडिशंस, ये आपके कल्चर में आती हैं। सोशल वैल्यूज, नॉर्म्स और ट्रेडिशंस क्या होती हैं बेटे? जैसे हम जो मुसलमान हैं, हमारे मुल्क के रहने वाले लोग बहुत हॉस्पिटेबल हैं, आपको पता है ना, बहुत मेहमान नवाज है, इनके अंदर एक तरह की यूनिटी पाई जाती है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, है ना। नो मैटर यू नो व्हाट डिफरेंसेस आर, बट स्टिल वी आर यूनाइटेड एज अ नेशन। ठीक है, हम इकट्ठे हैं, ये हमारे नॉर्म्स हैं। फिर हमारी ट्रेडिशंस क्या है, हमारी रवायत जो आपने इसमें डालनी है। अब मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, यू आर ग्रोन अप एनफ, यू कैन कलेक्ट योर ओन आइडियाज। ठीक है, बस मैं आपको क्लस्टर बनाना सिखा रही हूँ कि ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करनी है। फिर है रिलीजियस प्रैक्टिसेस, उसमें आपकी पता है ना आपको एज अ मुस्लिम आपके रिलीजियस प्रैक्टिसेस कौन सी हैं, इसमें आपके रिलीजियस रिचुअल्स भी आ जाते हैं। वो कौन से हैं? जैसे रमज़ान है, जैसे ईद है, छोटी और बड़ी ईद है, ये सारे आपके कल्चर को शो करते हैं, आपके रिलीजियस प्रैक्टिसेस को शो करते हैं। जैसे आपकी वो जो है प्रेयर्स हैं, फिर आपकी ईद प्रेयर्स हैं। ओके, आगे फेस्टिवल्स पे चलते हैं। फेस्टिवल्स में आपके बहुत सारे फेस्टिवल्स आ जाते हैं। ठीक है, जैसे ईद भी है, इसके अलावा भी फेस्टिवल्स हैं, आप उनको जहन में रखिएगा। जैसे फादर डे है, मदर्स डे है, ये हम हमारे रिलीजन के साथ तो रिलेटेड नहीं है, लेकिन सोशल हैं ये, बाज़ सेलिब्रेट करते हैं, बाज़ नहीं करते। इसमें और भी बहुत सारे आ जाएंगे, जैसे हम सिंधी डे सेलिब्रेट करते हैं। फिर अभी अभी मेरे right now not coming into my mind, but there are many, there are several, you can find it on your own. Okay, next point is dress code है आपका। हमारे आपको पता है ना प्रोविंसेस के अंदर किस तरह का ड्रेस कोड पहना जाता है, कौन कौन सी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, कौन कौन से डायलेक्ट्स हैं। डायलेक्ट क्या होते हैं बच्चे? ये लिंग्विस्टिक आइटम चेंज होते हैं। जैसे पंजाब के लोग जो हैं, जो सिंध के हैं, जो केपी के हैं, और जो बलोचिस्तान के हैं, इनकी जो वोकेबलरी है वो चेंज हो जाती है, और डायलेक्ट के अंदर ये वोकेबलरी आती है, उनका एक्सेंट आता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये रीजनल डायलेक्ट्स होते हैं। जैसे जैसे आपका रीजन, आपका इलाका बदलता है, आपकी जुबान थोड़ी बदलती जाती है। फिर आपकी कुजीन है, नेक्स्ट ये वाला कुजीन मीन्स आपके खाने जो हैं, आपके कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हम एशिया के जो लोग हैं, ये स्पाइसी खाने खाते हैं ना। फिर ये आपकी डेलिकेसीज हैं आपके, जैसे आपको पता है नेशनल डिश हमारी कौन सी पाकिस्तान की है? बिरयानी है नेशनल डिश। ठीक है, फिर उसके बाद ये आर्ट एंड कल्चर में, इसमें आपकी बिल्डिंग्स भी आती हैं, आपका कल्चरल हेरिटेज जो है, जो सारी आपकी जो तारीखी इमारतें हैं वो आ जाती हैं। फिर आपका ड्रामा, म्यूजिक, फिल्म, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन आर्ट। ठीक है, फिर उसके बाद पोइट्री, लिटरेचर, इवन आपका पंजाब का लिटरेचर, सिंध का लिटरेचर, ठीक है, ओवरऑल हमारा उर्दू लिटरेचर, ये सारी चीज़ें आपने सारे पॉइंट्स को डिस्कस करना है। ठीक है, उसके बाद आप पहले आप ये सारी चीज़ें आ गई, ये आपने रेलिवेंट पॉइंट्स निकाल लिए हैं, ये ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद का है। ठीक है, रेलिवेंट पॉइंट्स को आपने निकाल लिया, आपने उनको लिख लिया, आपने उनको समराइज करने के बाद फिर आपने इनको एक दफ़ा दोबारा एक वो नीट स्केच बना लिया। उसके बाद फिर आपने एंड पे इसका रोल क्या है कल्चर का, ये कंक्लूजन में आपने लिखना है कि ये क्या रोल प्ले करता है कल्चर। कल्चर हमारा एक, इट इज़ अ सोर्स ऑफ यूनिफॉर्मिटी अमंग पीपल एंड आइडेंटिटी है। इसके बगैर जो है, हर सोसाइटी का एक अपना कल्चर होता है जो उसकी शनाख्त को शो करता है, उसके बगैर आपकी आइडेंटिटी मुमकिन नहीं है। तो ये मैंने आपको क्लस्टर बनाना सिखाया। उसके बाद उन्होंने आपको कुछ टॉपिक्स बताए में, जो मैंने आपको पहले अपने प्रीवियस उसमें पेज पे बता दिया आपको। ये अब आपने इनका क्लस्टर बनाना है, फिर इनका एक रफ ड्राफ्ट बनाना है, फिर आपने उसको लिखना है, फिर आपने उसकी प्रूफ रीडिंग करनी है। ठीक है, तो आप कर लेंगे तो देन यू विल बी एबल टू लर्न इट। मैंने आपको पहले एग्जांपल दे के बता दिया बेटे, रटे नहीं मारने, ऐसे इसको आपने खुद लिखना है। ओके, टिल माय नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह, जो हम बनाएंगे 1.3 के ऊपर, इसी तरह डिटेल में समझाऊंगी। टिल देन, अल्लाह हाफिज।